Good morning, students. Today we will be continuing with our VE, that is living in harmony. Now today I am explaining you a new story, that is chapter number 6, caring for yourself. What is the name of the story? Take care of your food. Now let us see the story. Naveen and his friends were watching TV. On the table there were some samosas and jalebis. The samosas were covered with silver paper. The jalebis were in a box. Mother said, "Enjoy the snacks. Make sure you cover everything after you have finished." Now, नवीन और उसके फ्रेंड्स क्या कर रहे थे? They were watching TV. और टेबल पे क्या स्नैक्स पड़े थे? जलेबी एंड समोसा. समोसा वर कवर्ड विथ सिल्वर पेपर. आपने देखा होगा बहुत सारी स्वीट्स पे सिल्वर कलर का कोटिंग होता है जिसको हम चांदी का वर्क बोलते हैं. दैट इज द सिल्वर पेपर. द जलेबीज वर इन अ बॉक्स. जलेबीज कहाँ पे थे? बॉक्स में. तो मम्मी ने क्या बोला? एंजॉय द स्नैक्स. आप अच्छे से खाना खाओ एंजॉय करके, पर मेक श्योर यू कवर एवरीथिंग आफ्टर यू हैव फिनिश्ड. मम्मी ने क्या बोला? जब आप खा लो उसके बाद आप अच्छे से सब कवर करके रख देना. Naveen and his friends ate the snacks, but they forgot. Forgot मतलब भूल जाना. To cover the food. नवीन और उसके फ्रेंड्स ने स्नैक्स खा लिए पर कवर करना भूल गए. Soon a line of ants marched to the jalebi box. A line of ants. Ants मतलब चींटी. मार्च. मार्च मीन्स चल के पूरा एक लाइन में. देखो एंड्स कैसे चलती है, आपने देखा होगा आपके घर पे. एंड्स अगर चलेंगी तो सब एक लाइन में ही चलेंगी. उनको मार्च. मार्च मतलब देखो जब आर्मी में आपने देखा है वीडियोस में, जब भी आर्मी ऑफिसर्स चलेंगे तो वो लोग भी एक लाइन में ही चलेंगे. उनको हम क्या कहते हैं? मार्च. So soon a line of ants marched to the jalebi box. Two flies. Flies means makhi. Came and sat on the leftover samosas. The wind blew dust through the open window. अब नवीन और उसके फ्रेंड्स फूड कवर करना भूल गए तो क्या हुआ? जलेबी, क्योंकि स्वीट होता है तो एंड्स जो भी स्वीट चीज ऐसे ही पड़ी होगी उसके पास एंड्स तुरंत आएंगी. यस, तो जलेबी के बॉक्स में बहुत सारी एंड्स आ गई थी. फिर समोसा भी ओपन पड़ा हुआ था, अनकवर्ड था, तो उसके ऊपर भी फ्लाइज मक्खी आने लगी. और विंडो खुली थी तो वहां से भी डस्ट आ रही थी, तो वो भी पूरा खाना खराब हो रहा था उससे. When mother came in, she found the ants and the flies. "Oh no, why did you not cover the food?" she asked. She touched a samosa and felt the dust. "Now I will have to throw all this food away." The ants and the flies and the dust have made it dirty. If you eat this, you will get a tummy ache. जब मम्मी आई तो उन्होंने क्या देखा कि फ्लाइज है, एंड्स है और समोसे के ऊपर डस्ट भी लगी हुई है. तो उन्होंने बोला कि तुम लोगों ने क्यों कवर नहीं किया? अब मुझे ये फूड फेंक देना पड़ेगा, क्योंकि जो एंड्स आई, फिर फ्लाइज आई, फिर जो विंडो से डस्ट आ रहा था उससे पूरा फूड डर्टी हो गया था, गंदा हो गया था. अगर ऐसा फूड हम खाएंगे तो हमको क्या होगा? टमी एक. एक मीन्स दर्द होना, दुखना. टमी मीन्स स्टमक, हमको पेट दर्द करेगा अगर हम ऐसा फूड खाएंगे तो.
Naveen looked sad. He was hungry. There were no more samosas or jalebis left. नवीन को बहुत दुख हुआ, क्यों? क्योंकि उसको बहुत भूख लगी थी, पर अब कोई भी समोसा या जलेबी नहीं बचे थे. जो भी बचे हुए थे वो तो खराब हो गए, तो वो नहीं खा सकता है. But there was a box of biscuits. He reached for it. No, said mother. Go and wash your hands first. Eating with dirty hands will make you sick. पर वहां पे बिस्किट्स का बॉक्स था, तो नवीन उसको लेने गया, तो मम्मी ने क्या कहा कि नहीं, ऐसे ही नहीं लो, पहले अपने हैंड्स वॉश करो, क्योंकि अगर आप डर्टी हैंड से भी खाओगे तो आप बीमार पड़ोगे. द नेक्स्ट डे व्हेन नवीन हैड हिज स्नैक्स, he made sure that he covered everything after he finished eating. Good boy, said mother. फिर नेक्स्ट डे जब नवीन ने स्नैक्स खाए तो उसने क्या ध्यान रखा कि पूरी चीजें वो पहले कवर कर लेगा. जब वो खाना फिनिश कर लेगा तो वो सब फूड कवर करके रखेगा. तो मम्मा ने क्या कहा कि यू आर अ गुड बॉय. नाउ व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? इस स्टोरी से हमने क्या सीखा? वी शुड टेक केयर ऑफ अवर फूड. मतलब हमें फूड जब हम खा लेते हैं तो उसको अच्छे से ढक के कवर करके रखना चाहिए, वरना हमारा फूड गंदा हो जाएगा. और डर्टी फूड तो हम नहीं खा सकते हैं. अगर एंट्स ने या फ्लाइज ने या डस्ट ने वो फूड खराब किया है तो ऐसा फूड तो हम खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे. तो फिर वो फूड फेंक देना पड़ेगा, और हमें फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए. वी शुड रिस्पेक्ट अवर फूड. जो हमको फूड मिल रहा है वो हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए, और फूड कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, नाउ यू ऑल्सो हैव टू लर्न दिस थिंग कि आपको जितना खाना है आपको उतना ही लेना चाहिए, और अगर जो बच जाए उसको आप कवर करके रखो अच्छे से, जो आप बाद में खा सकते हो. ओके, यू शुड नॉट वेस्ट फूड. So this we have learned in this story. Now question and answers we are not doing in VE. See, these are the good things that we have learned from this chapter. So good food and cleanliness habits जो हमने EVS में भी अभी किया है. See this part we have done in EVS also. So you can just read it. Okay, for yourself, just read it. Now question answers again we are not doing. This you can do for homework. Just join the dots. See this dot, see this girl, she is combing her hair, and this boy is brushing his teeth. So this you can do. अब dots को trace करके join करके picture बना लो, and then you color the picture. Okay. Yes, so this life skills also you can read it once. So this we have completed chapter number 6, caring for yourself. Okay. Now students, what I have told, जो भी story आप read कर रहे हो आपको 2 times वो story read करनी है, line by line. Like how I have read, मैंने कैसे line to line story read की है, वैसे ही आपको भी line to line story read करनी है 2 times. Okay, so you get reading practice, and your pronunciation will also be clear. Okay, so practice reading students, and we will continue in the next class.